बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मज़ेदार सी गजरेले की रेसिपी, जो कि होने वाली है बहुत ही यमी और बनाने में होगी बहुत ही आसान। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले मैंने ली थी तकरीबन 4 केजी के करीब गाजर, और इसके साइड्स को मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया था और गाजर को भी ऊपर से अच्छे तरीके से पील ऑफ करके इन्हें वॉश कर लिया था। अब नेक्स्ट स्टेप जो है, हमने इसको कद्दूकश नहीं करना। जो इजी हमारा यहाँ पे मेथड है वो ये है कि हमने इसको कद्दूकश किए बगैर किस तरह हम गाजर का गजरेला बना सकते हैं। तो गाजर को हमने करना है कटिंग, जिस तरह कि मैं आपको बता रही हूँ इस तरह छोटे छोटे पीसीस में आपने इसको अच्छे तरीके से कटिंग कर लेना है। और ज़रूरत पड़े, अगर आपको लग रहा है ये ज़्यादा बड़े पीसीस हैं, तो आप इसके मिड से भी पीसीस कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप चाहें तो इससे ज़्यादा छोटे पीस भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा कि इससे बड़े पीस आप ना करें। इसी तरह हम बाकी भी सारे ऐसे ही छोटे छोटे करके पीसेस कर लेंगे। इसी तरह आपका टाइम बचाते हुए यहाँ पे हम कर लेंगे अपनी सस्ती सी ट्रांजैक्शन, और इन गाजरों को कर लिया है कटिंग। इसी तरह आपने भी इन पीसेस में कटिंग कर लेना है। और चलते हैं अब अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और मैंने गाजरों को कटिंग करने से पहले ही वॉश कर लिया था अच्छे तरीके से। आपने भी गाजरों को अच्छे तरीके से वॉश करके कटिंग करना है। यहाँ पे मैंने ले लिया था 1 गिलास दूध, और इसको हम ऐड कर देंगे इन गाजरों के अंदर। अदरवाइज़ इसके अंदर मैंने अभी तक कोई चीज़ नहीं ऐड की, ठीक है। और 1 गिलास ही हम डाल देंगे इसके अंदर पानी। आप चाहें तो सारा पानी भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो सारा दूध भी ऐड कर सकते हैं, जिस तरह आपको बेटर लगे। अब इसको हम कर देंगे अच्छे तरीके से कवर। इसके ऊपर रख देंगे कोई वज़नी सी चीज़, और जो फ्लेम है वो आपने रखनी है मीडियम, जितनी कि मैं दिखा रही हूँ, इससे ज़्यादा आपने फ्लेम नहीं करनी। और ये तकरीबन मैंने इसको रखा था 30 से 35 मिनट, इसको मैंने इसी फ्लेम पे रखा, और ये अच्छे तरीके से ही हमारी गाजरें जो हैं वो स्टीम से पक गई थी। ये देख सकते हैं आप। मैं आपको अभी इसको तोड़ के भी दिखाऊंगी गाजर को। ये देखें, ये बिल्कुल अच्छे तरीके से हमारी कुक हो गई हैं। अब हमने यहाँ पे लेना है एक मैशर। अगर आपके पास मैशर नहीं है तो आप ऐसी कोई चीज़ भी ले सकते हैं जिसके साथ चाहे आपको लगे कि आप अच्छे तरीके से गाजरों को पुश करके इनको बारीक कर सकते हैं, ठीक है। अब अच्छे तरीके से इसको कर लेंगे हम मैश। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, फ्लेम मैंने ऑफ़ नहीं की। आपने फ्लेम को चलते रहने देना है, और उतना ही रहने देना है जितना कि मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया है। उतनी ही फ्लेम पे आपने गाजरों को मैश करना है अच्छे तरीके से। तकरीबन ये 5 से 7 मिनट में अच्छे तरीके से मैश हो गई थी, और साथ साथ इनका पानी भी जो था वो खुश्क होता जा रहा था। और ये देखें, इस कंडीशन में हमें गाजरें चाहिए थी, तो इसका पानी भी देखें हमने साथ साथ खुश्क कर लिया था। जब गाजरों का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए, जितना कि मैंने आपको दिखाया, अब इसके अंदर फिर हमने डालनी है शुगर। आप चाहें तो चीनी को कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे तकरीबन मैंने 4 से 5 कप डाले थे चीनी के यहाँ पे, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। गाजरें हमारे पास थी तकरीबन 4 किलो, और यहाँ पे शुगर मैंने डाली है तकरीबन 4 से 5 कप। तो यहाँ पे चीनी ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। देखें, अब इस पानी को हमने फ्लेम को थोड़ा सा, पहले हमने मीडियम रखी हुई थी फ्लेम, अब मीडियम से हम थोड़ा सा करेंगे हाई टू मीडियम के दरमियान में हम रखेंगे फ्लेम को। तो इसको, ताकि इसका जो पानी है गाजरों में, वो जो पानी है चीनी का, वो खुश्क हो जाए अच्छे तरीके से। साथ साथ अब इसको चलाते रहना, आपने छोड़ना नहीं है, नहीं तो गाजरें हैं वो साथ लग जाएंगी पतीले के और जलने का जायका आना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, इसमें अभी भी थोड़ा सा पानी है। अब यहाँ पे तकरीबन मैंने ये कड़छी जिसके साथ मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, ये भर के मैंने तकरीबन देसी घी का डाला था। आप चाहें तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, या डाल्डा घी भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप घर में यूज़ करते हैं, जो आपको इजीली अवेलेबल हो। तो इसको अब अच्छे तरीके से हम हिला लेंगे, ताकि ये जो घी है वो अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाए। यहाँ पे देखें, इस कंडीशन में आके मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था, ना तो इसमें पानी नज़र आ रहा है और घी भी अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। यहाँ पे जो जो आप ड्राई फ्रूट आपको अच्छे लगते हैं आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बादाम कटिंग करके डाले थे, और यहाँ पे मैंने लिया था खोया। ये बाज़ार से आपको इजीली मिल जाएगा। ये तकरीबन मैंने 1 पाव के करीब खोया था, वो इसके अंदर मिक्स कर लिया है। और यहाँ पे फ्लेम को मैंने ऑफ़ करके फिर डाला है इसके अंदर खोया। ये आपने ख्याल रखना है कि आपने फ्लेम को ऑफ़ करके तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद आपने खोया इसके अंदर डालना है। ये देखें, अब हमने इसको कर लिया डिश आउट। और जो हमने बादाम वगैरह कटिंग किए हुए थे, तो थोड़े से मैंने इसके ऊपर डिश आउट करने के लिए भी रखे हुए थे। अब इसके ऊपर हम कर लेंगे गार्निश। आप चाहें तो मज़ीद और भी ड्राई फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो खोया हमने इसके अंदर डाला था उसके आप पीसीस बना के भी इसके ऊपर लगा सकते हैं, जैसे कि छोटे छोटे से गुलाब जामुन भी बनाकर इसके ऊपर डाल सकते हैं। और इसके अलावा जो जो आपको ड्राई फ्रूट अच्छे लगते हैं वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं।
और अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को करिएगा लाइक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, ताकि हमारी अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।